नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। दिल्ली में पीएम मोदी को विदेश यात्रा का आज आखिरी चरण। प्रधानमंत्री मोदी आज इटली दौरे पर। जॉर्जिया मेलोनी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मुट्टारेला से भी मिलेंगे पीएम। रक्षा और एआई समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ऊर्जा, व्यापार और रणनीति सहयोग पर फोकस। भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा और एआई समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर फोकस। भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की विदेश यात्रा का आज आखिरी चरण। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का विदेश यात्रा का आखिरी चरण है और वह इटली में जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्या कुछ इसे आप मानते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप और पश्चिमी एशिया के 5 दिन के दौरे पर लगातार यात्रा कर रहे हैं। आज अपनी विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव पर इटली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज इटली में कई दौर की बैठकें होनी है। इटली और भारत के बीच संबंधों पर मजबूत करना, दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, दोनों देशों के बीच में निवेश को बढ़ावा देना, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होगी। इसके अलावा एक और बैठक इटली के राष्ट्रपति के साथ होगी। प्रधानमंत्री रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और भारत में इटली से निवेश बढ़े, इसको लेकर प्रधानमंत्री की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया के साथ बैठक होगी। कहा जा सकता है कि भारत और इटली के साथ संबंध लंबे समय से अच्छे चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक, रक्षा के क्षेत्र में और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टेक्नोलॉजी को भी शेयर करते हैं। तो इन देशों के संबंधों को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी। इसमें कई समझौते होंगे, कई समझौतों पर एमओयू साइन होंगे और दोनों देश एक दूसरे के साथ ऐलान करेंगे कि आगे रक्षा समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत और इटली साथ काम करेंगे और दोनों देशों को एक दूसरे के साथ रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक जो कूटनीतिक मुद्दे हैं उन पर भी साथ दिखेंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के 5 दिवसीय यूरोपीय और पश्चिमी एशिया की दौरा है। ये बेहद सफल और भारत के लिए मजबूती प्रदान करने वाला माना जा सकता है और साथ ही ये कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भारत को इसमें काफी अच्छा लाभ होने वाला है और इसे 5 दिवसीय यात्रा को मील का पत्थर कहा जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका। बने रहेंगे आप हमारे साथ। तो जॉर्जिया मेलोनी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी के विदेश यात्रा की आज अंतिम चरण में इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेट्रोलोनी से मुलाकात करेंगे। इटली के राष्ट्रपति सर्जिया मट्टारेला से भी मिलेंगे पीएम मोदी। लेकर चलते हैं आपको अगली खबर की ओर। दिल्ली में राहुल गांधी आज दूसरे दिन यूपी दौरे पर। अमेठी लोकसभा का दौरा करेंगे राहुल गांधी। गौरीगंज मुख्यालय पहुंचेंगे कांग्रेस सांसद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। संगठन मजबूती को लेकर होगा संवाद। राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। गौरीगंज मुख्यालय पहुंचेंगे कांग्रेस सांसद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। संगठन मजबूती को लेकर होगा संवाद। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह बने हुए हैं। अखिलेश जी, सवाल है, राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं और रायबरेली में वो अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। तो क्या इसको आप मानते हैं, आज वो कई जगह जाएंगे, अमेठी लोकसभा का दौरा करने वाले हैं, आप क्या इसको मानते हैं, क्या जानकारी? देखिए,
कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार दो दिनों के दौरे पर हैं। कल राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे और वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, कई जगह विकास कार्य योजनाओं का भी उद्घाटन किया था। आज राहुल गांधी सुबह रायबरेली में मौजूद हैं। रायबरेली के पूरे गेस्ट हाउस में सुबह 8 बजे से कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद करीब 10 बजे राहुल गांधी के कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बिजली बीरापासी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण होगा। उस अनावरण करने के बाद एक सभा भी रखी गई जिसे बहुजन सभा का नाम दिया गया। इस बहुजन सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और उसके बाद रायबरेली से अमेठी रवाना हो जाएंगे, जहां करीब 12 बजे राहुल गांधी का अमेठी कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। आम लोगों से भी वहां पर राहुल गांधी की मुलाकात होगी। इसके बाद कांग्रेस के जो योगेंद्र मिश्रा हैं, वो कांग्रेस अमेठी के जिला अध्यक्ष रहे, उनका निधन हो गया है। उनके घर जाएंगे, जहां शोक संवेदना प्रकट करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनको सांत्वना देंगे। इसके बाद राहुल गांधी वहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, अमेठी लोकसभा का दौरा करेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली से खबर है, देश भर में आज दवा विक्रेताओं का बंद एक दिन की हड़ताल का किया गया ऐलान। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में प्रदर्शन। ऑल इंडिया केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठनों का बंद का आह्वान। छोटे दवा कारोबारियों ने जताई नाराजगी। कई जगह मेडिकल स्टोर बंद रहने की संभावना। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, ऑल इंडिया केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठनों का बंद करने का आह्वान। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज हड़ताल ऑल इंडिया केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठनों का बंद का आह्वान किया गया है, क्या कुछ मानते, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, ऑनलाइन दवा बिक्री या ऑनलाइन जितने भी व्यापार चल रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से मार्केट में अपनी पैठ बनाई और दवा विक्रेता समेत में भी सेंध लगाई है, इसको लेकर दवा दुकानदारों के द्वारा बेहद विरोध था। और इसके बाद ऑल इंडिया ड्रगिस्ट जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मेडिकल फार्मेसी एसोसिएशन है, तो इसके सभी ने बैठक की और इसके बाद फैसला किया कि जो ऑनलाइन दवा की बिक्री हो रही है, जो ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर दवा बेची जा रही है, उससे जो दुकान खोलकर ड्रगिस्ट और केमिस्ट बैठे हुए हैं, उनका नुकसान हो रहा है, उनकी सेल में कमी आ रही और बिक्री कमी होने के चलते दवा विक्रेताओं के तरफ से और उनके लिए काम करने वाले संगठनों के तरफ से एक बैठक की और उसमें कहा गया कि 1 दिवसीय पूरे देश भर में बंद का ऐलान किया जाएगा और पूरे देश के जो दवा कारोबारी हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, करीब दिल्ली में 15,000 है और पूरे देश में करीब 8 लाख हैं, उनको 1 दिन के लिए बंद किया जाएगा। और ये सरकार को चेतावनी के साथ आज हड़ताल की जाएगी कि ताकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई फार्मेसी जो प्लेटफॉर्म है, जहां पर दवा की बिक्री की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। और अगर ऐसा रहा तो जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकानें खुली हैं, जो मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, वहां की उनकी बिक्री कम होगी, जिससे उनके पास रोजगार का संकट पड़ेगा, उनका व्यापार गिरेगा। इसको लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक इसे कहा जा सकता है धरना प्रदर्शन है, हड़ताल है और पूरे देश में इस हड़ताल के साथ कहा जा सकता है कि आज अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में और जो प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर दवा का संकट हो सकता है और दवा के संकट होने से मरीजों की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और यहाँ तक भी कई ऐसी दवाएं हैं जिनके ना मिलने से मरीजों की ज्यादा मुश्किलें दिखाई देंगी। फिलहाल सरकार के द्वारा, भारत सरकार, तमाम प्रदेश की सरकारें हैं, वो इसको लेकर क्या व्यवस्था करती हैं और जो आज देश भर के करीब 8 लाख मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है और वैकल्पिक व्यवस्था सरकार आज के लिए क्या कर रही है। अखिलेश सिंह जी, सवाल सबसे बड़ा इसमें यह है कि अगर एक दिन के लिए मेडिकल बंद हो जाएंगे पूरे देश के अंदर, तो उन मरीजों का क्या होगा जिनको तत्काल दवा की जरूरत है या दवा उनकी खत्म हो जाएगी?
तो ये तो लोगों की जान के साथ खेलना है क्या? इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता है? देखिए, मेडिकल जो ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, उनके तरफ से बैठक की गई थी। उसके बाद सरकार के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की गई थी और उसमें मांग की गई थी एसोसिएशन के तरफ से ऑनलाइन और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर जो मेडिसिन बेची जा रही हैं उन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए। उससे मेडिकल स्टोर पे दवा की बिक्री में कमी आ रही है और उनका व्यापार घट रहा है, जिससे उनको घाटा हो रहा है। इसको लेकर सरकार के साथ कई दौर की बात हुई, लेकिन कोई भी रास्ता बीच का ना निकलने के बाद ऑल इंडिया केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तरफ से ऐलान किया गया कि वो आज पूरे देश में मेडिकल स्टोर्स बंद करेंगे, हड़ताल रखेंगे और सरकार को चेताने की कोशिश करेंगे कि जो ऑनलाइन और ई फार्मेसी पर मेडिसिन बेचने की इजाजत दी है उस पर रोक लगाई जाए और अन्यथा आगे भी ये मेडिकल एसोसिएशन फैसला लेंगे कि एक दिन के बाद आगे कई दिनों की हड़ताल करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि इससे मरीजों की मुश्किल खड़ी होगी और मरीजों को दवा नहीं मिलेगी तो उनको जान माल का नुकसान हो सकता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इससे निपटने के लिए भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकारें क्या कदम उठा रही हैं और उनके तरफ से क्या विकल्प किए गए हैं जिससे मरीजों को दवाई के संकट का सामना ना करना पड़े। बंद मेडिकल स्टोर के चलते दवाई ना मिलने की वजह से किसी मरीज को जान माल का नुकसान ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश भर में दवा विक्रेताओं का बंद होना एक चिंताजनक है और एक दिन की हड़ताल का ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में गंगा में डूबा 19 साल का युवक। प्रेमनगर आश्रम के पास एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। नहाते समय गहरे पानी में डूबा युवक की पहचान सैन मलिक निवासी ग्राम जिया पोता के रूप में उप निरीक्षक आशीष त्यागी के नेतृत्व में एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। डीप डाइविंग उपकरणों से घंटों चली खोजबीन। तेज बहाव और गहराई से रेस्क्यू में दिक्कत। देर शाम तक युवक का नहीं लगा कोई सुराग। अंधेरे में भी एसडीआरएफ की टीम अभियान में जुटी। गंगा में डूबा 19 वर्ष का युवक। तेज बहाव और गहराई से रेस्क्यू में दिक्कत। देर शाम तक युवक का नहीं लगा कोई सुराग। डीप डाइविंग उपकरणों से घंटों चली खोजबीन। तेज बहाव और गहराई से रेस्क्यू में दिक्कत। देर शाम तक युवक का नहीं लगा कोई सुराग। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में 19 वर्ष का युवक गंगा में डूबा। हरिद्वार में गंगा में डूबा 19 साल का युवक। हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता मनोज कश्यप अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? 19 वर्ष का युवक गंगा में डूब गया, अभी तक उसका पता चल पाया या नहीं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए राहुल, लगातार हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जो युवा है, जो स्थानीय लोग हैं, साथ ही साथ जो हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालु वो गंगा के अलग अलग घाटों पर जाकर गंगा स्नान करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बहुत ही दुर्घटना हादसा सामने आया। एक तो यहाँ पे बच्चा था, वो 19 साल का था। वो बताया जा रहा है कि नहाते समय वो वहाँ पे डूब गया था। हालांकि जैसे डूबने की सूचना एसडीआरएफ को मिली तो तुरंत जो पूरी टीम थी वो मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक बच्चे का जो शव है वो बरामद नहीं हो पाया। लगातार जो एसडीआरएफ के जवान है वो बच्चे के शव को लेकर यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी टीम को नहीं हाथ लगी। लेकिन अहम बात ये भी राहुल की लगातार जो यहाँ पे चेतावनी बोर्ड है वो भी यहाँ पे लगाए गए और लगातार पुलिस के द्वारा लोगों से अपील की जाती है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि घाटों पे जब स्नान करे तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गंगा का बहाव काफी तेज है और लगातार यहाँ पे डूबने के जो मामले है वो सामने आते रहते हैं। जी मनोज, लगातार मामले बढ़ रहे हैं डूबने के, वहाँ बैरिकेडिंग भी लगी रहती है। किसकी लापरवाही से ये जो है हादसे हो रहे हैं? एसडीआरएफ भी वहाँ मौजूद रहती है, फिर भी जो है लोग बैरिकेडिंग पार करके अंदर चले जाते हैं नहाने, फिर डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। किनकी लापरवाही से ये सब हो रहा है? क्यों नहीं रुक रहा है ये?
बिल्कुल देखिए, लगातार हम देखते हैं कि हरिद्वार में 4 धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं का जो दबाव है वो भी हरिद्वार में बढ़ रहा है। गर्मी के चलते जो वीकेंड होते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे तमाम जो राज्य होते हैं वहां से जो श्रद्धालु होते हैं वो गंगा घाटों का रुख करते हैं, यहाँ पे आकर गंगा स्नान करते हैं। लेकिन ऐसे में एक चेतावनी बोर्ड वहां पे लगाया गया है और साथ साथ जो जल पुलिस के जवान होते हैं उनको भी तैनात किया गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रील बनाने के चक्कर में अपने आप को सोशल मीडिया पे फेमस करने को लेकर कहीं ना कहीं अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोग यहाँ पे लंबी छलांगे लगाते हैं, जिस वजह से डूबने जैसे मामले सामने आ जाते हैं। ये भी देखा जाता है, कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आती है कि जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज के सीधे गंगा में लोगों के द्वारा छलांग लगाई जाती है। तो अक्सर इस तरह के जो मामले होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। खास तौर से हमने देखे कि ये मामले ज्यादातर जो युवा होते हैं उन्हीं के द्वारा सामने लाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर युवा अपने आप को सोशल मीडिया पे फेमस करने के लिए रील बनाने के चक्कर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिस वजह से उनकी जो है डूबने से मौत भी हो जाती है। जी मनोज, रेस्क्यू ऑपरेशन कितना तेजी से चल रहा है? बिल्कुल देखिए, जैसे एसटीएफ के टीम वहां पे पहुंची थी, तो हालांकि कुछ ही पलों के बाद में जो ये घटना हुई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंच गई। तो यहाँ पे लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। यहाँ पे टीम के कई जवान मौके पर पहुंचे थे। यहाँ पे गोताखोरों को भी बुलाया गया था, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी टीम की मदद की। लेकिन गंगा का तेज भाव और यहाँ पे गहरे पानी की वजह से अभी तक जो शव था वो बरामद नहीं हो पाया। हालांकि जो युवक डूबा था वो हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि जो टीम है वो अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से देर रात की घटना है, देर शाम की घटना है, तो यहाँ पे अंधेरा होने के बाद में टीम के सामने कई तरह की चुनौती आ जाती है, जिस वजह से जो अभियान था वो रोकना पड़ा था। सुबह से फिर से जो ये अभियान है ये दोबारा से चालू कर दिया गया। लगातार जो एसटीएफ के जवान है। ठीक है मनोज, ठीक है मनोज, आप जो है वहाँ निगरानी बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो युवक की लापरवाही से 19 वर्ष का युवक जो है गंगा में डूब गया। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में कांग्रेस बसपा से जुड़ी सियासत हलचल। राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे थे कांग्रेस नेता। मायावती ने मिलने से किया इनकार। सूत्र तनुज पुनिया समेत नेता पहुंचे थे बसपा आवास। गेट पर ही रोके गए कांग्रेस नेता। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की थी कोशिश। कांग्रेस नेताओं ने बताया शिष्टाचार मुलाकात का प्रयास। तो तनुज पुनिया समेत नेता पहुंचे थे बसपा आवास। गेट पर भी रोके गए कांग्रेस नेता। अहम खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की थी कोशिश। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लखनऊ से मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की चर्चा को लेकर बसपा के आवास पर पहुंचे मायावती जी के, लेकिन वहां जो है उनको मना कर दिया गया, क्या जानकारी? सूत्रों के हवाले से जो है ये जिस प्रकार से राहुल गांधी का एक संदेश जो है तनुज पुनिया जो बाराबंकी के सांसद है, बाकी नेतागण जो है मायावती के आवास पर पहुंचे थे। और आवास पर जो है पहुंचने के बाद जो है उनके हालांकि नाम जरूर नोट किए गए, और लेकिन मायावती ने उनसे मिलने के लिए जो है मना कर दिया, और जिस कारण से उनको जो है वापस लौटना पड़ा। जो एक वजह बताई जा रही है, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2027 जैसे से नजदीक आ रहा है, तो सभी पार्टियां जो है एकजुट होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ना चाहती है। जो एक संदेश था कि मायावती से कांग्रेस भी चाहती थी कि चुनाव पर जो है चर्चा की जाए, लेकिन मायावती ने साफ तौर से मना कर दिया। हालांकि जो कांग्रेस के जो नेता और सांसद तनुज पुनिया थे, उनसे जो जानकारियां मिल रही कि वो सिर्फ एक मुलाकात करने गए थे। वो एक दलित समाज की जो है नेता है और चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हालांकि सफाई उनके द्वारा ये जरूर दी जा रही है, लेकिन जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूद हैं और 2 दिवसीय दौरे पर जो है रायबरेली आए हुए हैं, और उसी के चलते जो है उस संदेश को जो है मायावती से मुलाकात और आगे की प्रक्रिया को तहत जो है सांसद सहित ये टीम कांग्रेस के नेता जो है मायावती के आवास पर पहुंचे थे। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से मायावती ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया, अब ये देखना है कि अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आगे की क्या रणनीति करेंगे। जिस प्रकार से 27 के चुनाव आ रहे हैं, माहौल जो है उत्तर प्रदेश का गर्म होता जा रहा है, उसी के तहत जो है ये प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो गेट पर ही रोके गए कांग्रेस नेता। राहुल गांधी का मैसेज लेकर गए, मायावती ने किया मना।
रुक करते अगली खबर की ओर। आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने राष्ट्र प्रथम अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत भगवान टॉकी चौराहे से शहीद स्मारक तक विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सांसद नवीन जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 7 मंत्रों के जरिए आम जनता को वैश्विक समस्याओं से उबारने और जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज से शुरू हुआ यह जन जागरण अभियान पद यात्राओं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि 6 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समर्थक और आम जन भाग लेंगे। अभियान का समापन 27 मई को उपवास कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। सांसद ने दावा किया कि प्रधानमंत्री को आम जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और जनता के सहयोग से वैश्विक समस्याओं का जल्द समाधान संभव होगा। जो 7 बिंदुओं को लेकर देश की जनता से अपील की है, उसका पालन करने के लिए आगरे में जन सैलाब उमड़ा है। जो सभी लोग 7 दिन तक लगातार जन जागरण अभियान शुरू करेंगे और 27 तारीख को इसका हम समापन करने जा रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से जो अपील देश के नागरिकों से की है, आगरा के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और देखिए कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, इससे उनकी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता प्रकट होती है। हम सब मिलकर हम देश में आए हुए संकट का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री के 7 सूत्रों को अपनाने के लिए घर घर जाकर दस्तक देंगे, जन जागरण करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का